गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास, जिसका प्रैक्टिस सेट दूसरा है। तो यह सी टेट, सीजी टेट और टीचर भर्ती तीनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर देखने को जरूर मिलेंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो बच्चे को हम जो कुछ भी सिखाए रहते हैं स्कूल में, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो कुछ भी, उसको जो है बच्चे जो है अपने घर में जा करके मूर्त चीज़ों के साथ प्रयोग करके देखता है उसके परिस्थिति के अनुसार, तब उसी को कहते हैं सीखने में स्थानांतरण। जैसे कि बच्चों को हम सिखाते हैं 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 होगा, यानी कि 8 में 2 घटाओगे तो जो है 6 बचेगा। इस तरह से बच्चे को सिखाए रहते हैं। तो बच्चे जो है अपने घर में, अगर उसके घर से कोई भी जो है सामग्री आता है या मार्केट से कुछ भी वस्तु आता है, तो उसको जो है बच्चे जो है रखते हैं, खाते हैं, उससे वो समझ जाते हैं कि इतना खा लेने से इतना बच रहा है, इसमें इतना डाल देने से इतना हो जा रहा है। इस तरह से बच्चे जो है प्रयोग करके जो अर्जित ज्ञान है, जो सीखे रहते हैं, उसको प्रयोग करते हैं अपने स्थिति के अनुसार। तो यही जो कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। अगला जो प्रश्न है वह है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो अनुभव, जो भी हमारे अनुभव है उसके द्वारा हम अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन करते हैं उसी को कहते हैं सीखना। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सांख्यिकी में जो भी रेखा चित्र बना रहता है उसको जो है स्तंभ के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से इसको क्या कहते हैं? स्तंभ आरेख कहते हैं। यह जो है स्तंभ आकृति कहलाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान बच्चों के अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता किसमें पाया जाता है? पिछड़े बालक में। तो यह पिछड़े बालक में नहीं पाया जाता। प्रतिभाशाली बालक में जो है अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता जो है पाई जाती है। इसका बी ऑप्शन ही सही है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक में नहीं पाया जाता। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? नहीं है पूछा गया है। मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसी। तो मूल्यांकन का जो प्रकार है वह है निर्माणात्मक है, योगात्मक है और सीसी है, यानी कि ये तीनों जो है मूल्यांकन का प्रकार है। लेकिन यहाँ पर जो मानक है यह मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की एक हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन परिहार अभिविन्यास। यहाँ पर परिहार जो है निगेटिव वर्ड है। कार्य परिहार, परिहार भी निगेटिव है। नैपुण्यता यहाँ पर निगेटिव है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, तो यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वे विद्यार्थी जो इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है? निगेटिव पूछा जा रहा है यहाँ पर। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। जब कोई विद्यार्थी स्वयं से कार्य कर रहा हो तो उससे जो है परिपूर्णता की अपेक्षा करना, यह जो है निगेटिव वर्ड है और यही इसका जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, यह पॉजिटिव है। मुक्त खेल के लिए समय देना, यह भी पॉजिटिव है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित यानी कि अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, ये सभी जो है पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, गतिक कौशलों में अधिगम निरोग्यता कहलाती है। डिस्प्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है, डिस्कैलकुलिया जो है गणित विकार है, लेकिन जो डिस्प्रेक्सिया है यह गतिक कौशल में अधिगम निरोग्यता कहलाती है। यानी कि जो गतिक कौशल है जैसे कि चलना, कूदना, ये सभी में जो है बच्चे जो है इसमें जो है उसको थोड़ा अजीब लगता है, इसमें परेशानी होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम निरोग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है,
जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। अधिगम निर्योग्यता जो है यह एक चर अवस्था है। सी ऑप्शन जो है सही है। इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो इनमें से किसके अतिरिक्त पूछा गया है? अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है, यानी कि इनमें निगेटिव बताना है। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया की जो चरण है वह है समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तीनों जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है, लेकिन जो परिणामों की आशा करना यह जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किसी गतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, यह जो है निगेटिव है। समावेशन को हतोत्साहित करता है, यह भी निगेटिव है। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, तो बढ़ावा देना यह भी जो है निगेटिव है। खोज को प्रोत्साहन देना, तो प्रोत्साहन जो है खोज करना या प्रोत्साहन देना यही जो है पॉजिटिव है। इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी कि ए ऑप्शन में ही केवल आ गया निगेटिव, तो निगेटिव जो है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो यहीं पे जो है वैकल्पिक विधि यानी कि अलग अलग विधियों से पढ़ाने की यह जो है पॉजिटिव है, और यही बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। बाकी सभी जो है निगेटिव है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक है ये सभी है, अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की वैयक्तिकता का आदर करना, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। प्रेरणा जो है व्यवहार को जागृत करके सीखने के विकास का पोषण करती है। यह सीखने में बालक की वैयक्तिकता का आदर करता है। पुरस्कार एवं दंड प्रशंसा एवं भर्त्सना के रूप में उपयोगी माना जाता है। यहाँ पर जो है प्रत्येक सेट में उपयुक्त सभी को दिया गया है, डी ऑप्शन को दिया गया है, लेकिन जो है मेरे अनुसार यह जो है बालक की वैयक्तिकता का आदर करता है, मुझे ए ऑप्शन सही लग रही है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तरमन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है कि बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि बराबर जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, इस तरह से होता है। यहाँ पर जो है 90 से जो 100 बुद्धि लब्धि का बालक जो होता है वह सामान्य बुद्धि बालक के अंतर्गत आता है, यानी कि सामान्य बालक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। स्टेनले हाल ने जो है सबसे ज़्यादा जो व्याख्या किया है वह है किशोरों का मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रावृत्ता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? यहाँ पर जो है मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण, ये सभी जो है इसको बाधित करता है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि है ये जो है बाधित नहीं करता। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है।
वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संदेश दे रही है। यहाँ पर न पढ़ने की आवश्यकता का संदेश दे रही है, यह जो है निगेटिव है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पूर्ण बलित कर रही है, यह भी जो है पाठ्य वस्तु के महत्व को पूर्ण बलित कर रही है, यह भी जो है निगेटिव है। अगला है वह बच्चों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण भी यहाँ पर निगेटिव है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली, कैसे वह समझे हैं उस पाठ को और अपने शब्दों में वह किस तरह से उसका सारांश जो है लिख सकते हैं, उसको वही उसके सही आंसर है, ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बुद्धि है सामर्थ्यों को एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अगला प्रश्न है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल है वह जो है अति संवेदनशील है और यह प्रश्न जो है सीजीटेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला है अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उससे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सही है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग के एक मुख्य तरीका है, यह भी सही है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, यह भी सही है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पर जो है अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, कौन सा सही है? इसके अनुसार जो है अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग मुख्य रूप से एक तरीका है, यही जो है इसका बी ऑप्शन सही है। लेकिन जो है अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित जो है सीटेट और सीजीटेट में नहीं पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में है, इसलिए इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज पर संबंधी पद्धतियाँ। तो यहाँ पर जो है निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, इसका सही आंसर लिया गया है इसमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आंसर नंबर ए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। अगला प्रश्न है सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, इनमें से कोई नहीं। 120 से अधिक ये जो है सामान्य बालकों की होती है, यानी कि 90 और 100 यह सामान्य बालकों की होती है 120 से कम, और 120 से अधिक यह थोड़ा सा अच्छे बालकों को होता है। कि जो 85 से जो कम है यह जो है पिछड़े बालकों की होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह जो है अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, उपयुक्त सभी। प्रायः लड़कियां जो है गणित में कमजोर होती है, यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। यह जो है सीजीटेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इसको सीटेट में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि जो है वह है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्राकरण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो यहाँ पर जो है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो जो है एन केन प्राकरण धनार्जन का मूल्य, यही भी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में
कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है तो वह है स्तर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना यह पॉजिटिव है। यहाँ पर पूछा है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यानी यहाँ पर जो है अनुशासन की तरह है एक प्रकार की। यहाँ पर यही जो है निगेटिव पॉइंट है और यही इसका सही आंसर होगा। निगेटिव पूछा है तो कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, यह भी पॉजिटिव है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, यह भी पॉजिटिव है। इसका जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का। तो जो है समय की पाबंदी सीखना यह जो है प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद खाली स्थान चाहिए। सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो यहाँ पर जो है समुचित उपचारात्मक कार्य का होना, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी। इस तरह से जो है सीडीपी का 30 प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट दूसरा कंप्लीट होता है। इसमें से जो भी आंसर आपको जो है गलत लगा हुआ या आपको संतुष्ट नहीं है तो आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख कर भेजें। अगर आपको इसको क्विज प्रैक्टिस करना है तो रात 8:30 बजे आप टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ऑनलाइन रह करके इसके क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर हम जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।